विश्व तटस्थता दिवस आखिर विश्व तटस्थता दिवस की आवश्यकता क्यों हुई? हम आप सबसे कहना चाहेंगे कि विश्व शांति के लिए, मानव शांति के लिए, समाज शांति के लिए तटस्थता की अति जरूरत है। पक्ष या विपक्ष में ना जीते हुए एक विचारधारा में जीने की जरूरत है। भेद से अभेद में जीने की जरूरत है। हमारी भौतिक नजरें तो सिर्फ समाज की, प्रकृति की, विश्व की विभिन्नताओं को ही देख पाती है, लेकिन विभिन्नता में एकता को हम कैसे महसूस करें? वसुधैव कुटुंबकम को कैसे महसूस करें? सागर में कुंभ, कुंभ में सागर को कैसे महसूस करें? इसके लिए तटस्थता की अति आवश्यकता होती है। और इसीलिए हम कहना चाहेंगे, एक दशा ऐसी भी है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। भारतीय संस्कृति में श्री अर्धनारीश्वर व्याख्या में गीता के विराट रूप से अनंत यात्रा की अवधारणा में हमें ऐसी दशाएं मिलती हैं जो संकेत करती हैं कि एक दशा ऐसी भी है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, जहां विभिन्नताएं खत्म हो जाती हैं, जहां मतभेद खत्म हो जाते हैं, जहां विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, जहां पर सागर में कुंभ, कुंभ में सागर की बात होती है, जहां एकत्व की बात होती है। और इसका रास्ता सिर्फ हमारे दिल से जाता है। इसीलिए हम दिल पर ध्यान लगाते हैं। दिल अनंत यात्रा का प्रतीक है। दिल ही हमें रोम रोम से जोड़ता है और हमें ऐसी हालात की ओर बढ़ाता है जिसे हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व, सागर में कुंभ, कुंभ में सागर। हमारा अंतर प्रकाश जब 360 अंश हर ओर फैलने लगता है तो हमारी सर्वव्यापक चेतना से जुड़ाव की, संबंध की ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जो हम में चमत्कार पैदा करती हैं, रहस्य पैदा करती हैं, और हम फिर धरती की ही चेतना से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की चेतना से भी जुड़ जाते हैं, और यहां तक कि हम एलियंस का भी एहसास कर सकते हैं। दोस्तों, सहयोगियों, दुनिया में केवल भारतीय संस्कृति ही ऐसी संस्कृति है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो विश्व बंधुत्व की बात करती है, और सागर में कुंभ, कुंभ में सागर की बात करती है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर की बात करती है। लेकिन आपसे सवाल है, आप भी सनातन की बात करते हैं, हम भी सनातन की बात करते हैं, लेकिन हम सिर्फ संत कबीर, गुरु नानक, रैदास, लालाजी महाराज, बाबूजी महाराज जैसे संतों के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। और आज हम कहना चाहेंगे कि यदि हमें भारत और भारतीयता का मान बढ़ाना है तो हमें ऋषियों मुनियों की ओर देखना होगा, वेदों की ओर देखना होगा, गीता के संदेश की ओर देखना होगा, गीता के विराट रूप को हमें अपने अंदर महसूस करना होगा। और इसका रास्ता सिर्फ मेडिटेशन से जाता है,
ध्यान से जाता है। और आपसे सवाल है कि हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आखिर आंख बंद करके क्यों बैठते थे, और अनेक महापुरुष थे जो आंख बंद करके क्यों बैठते थे। क्या हमको भी आंख बंद करके नहीं बैठना चाहिए? और फिर समय कम है, हम इतना ही कहना चाहेंगे, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम धृति क्षमा दमास्तम शौचम इंद्र निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कहने के लिए बहुत कुछ है। यदि हम धर्म पर चलना चाहते हैं, यदि हम सनातन पर चलना चाहते हैं, यदि हम भारत और भारतीयता पर चलना चाहते हैं, तो हमें मतभेदों को अलविदा करना होगा। हमें पक्ष और विपक्ष से मुक्त होकर सिर्फ एक विचारधारा को लेकर चलना होगा। ऐसे में हमें गौतम बुद्ध से भी प्रेरणा मिलती है। उस वक्त अंगुलीमाल होता है, धर्म के अनेक ठेकेदार होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, सेनापति होते हैं, सेनाएं होती हैं, लेकिन वे सब अंगुलीमाल के खिलाफ तो होते हैं। लेकिन अंगुलीमाल के अंदर जो ज्वाला धधक रही होती है, उसको अवसर देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। और अंगुलीमाल की गली में सिर्फ बुद्धत्व ही जाता है, बुद्ध ही जाता है। और फिर बुद्ध कहता है कि जैसा मैं हूं वैसे ही तुम हो, हम जाग चुके हैं, तुम जागने वाले हो। और फिर अंगुलीमाल को वो अपने साथ ले लेता है। अब फिर चलना होगा। यदि हमें भारत और भारतीयता का मान रखना है, यदि हमें सनातन धर्म का मान रखना है, यदि हमें भारतीय संस्कृति का मान रखना है, तो फिर हमें चलना होगा सबका साथ और सबका सम्मान के साथ, और सबको साथ लेकर, ना कोई पक्ष ना कोई विपक्ष, सिर्फ एक धारा, वो है सनातन धारा, वो है अनंत धारा। इसके लिए हमें दिल से रास्ता स्वीकार करना होगा, दिल के माध्यम से हमें गुजरना होगा। जय विश्व, जय ब्रह्मांड।